संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी किसी गांव से गुजरते समय वहां के घर और लोगों को देखकर लगता है कि वो कितने सुकून से होंगे। साथ संगत यही बात वो लोग भी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखकर सोचते होंगे, पर वास्तविकता में सुकून क्या है तो साथ संगत जी दोनों को ही नहीं पता। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। साथ संगत जी अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो लोग मिले वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। तो साथ संगत जी आज मानव के पास ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है। साथ संगत जो थोड़ा बहुत नहीं मानव उसी के लिए जीवन पर परमात्मा से गिला करता रहता है। साथ संगत जितना मिला है उसका शुक्रिया करना कभी उसका स्वभाव नहीं बना। परमात्मा बहुत दयालु है, इसके लिए कहाँ है जान को भी देते अनजान को भी देत। ये इंसान की बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा और मकान साथ संगत जी किसी भी रूप में उन्हें उपलब्ध करवा ही देता है। साथ संगत जी किसी भी रूप में उन्हें उपलब्ध करवा ही देता है। अब चाहे मकान अपना है या किराए का, रोटी जो बाजरे या मल्टीग्रेन की है या सूखी अथवा चुपड़ी हुई है, साथ संगत जी ये सबको रोटी देता जरूर है। तन ढकने के लिए वस्त्र भी अवश्य देता है। मोटी खादी सिल्क हो या उतरन के रूप में सबको देता है यही। साथ संगत जी भगवान का विरध है, सबकी पालना करना है, ये बड़े उत्तम तरीके से अपना विरध निभाता है। साथ संगत जी साथ संगत जी आनंद सुकून चैन शांति ये सभी मन की उत्तम अवस्था के नाम है। तो साथ संगत जब सुख और दुख दोनों विदा हो जाते हैं तो वहाँ जो शेष रह जाता है उसी का नाम आनंद है। तो साथ संगत जी वस्तुओं में ना तो सुख होता है और ना ही दुख। किसी भी पदार्थ की प्राप्ति हमें सुख देती है लेकिन अस्थाई सुख नहीं। साथ संगत जी साथ संगत जी पदार्थों का मिलना और खोना ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और साथ संगत जी माया से जुड़े रहने के कारण मन इनसे हमेशा परेशान ही रहता है। तो साथ संगत जी मनुष्य बिना कुछ सोचे समझे इस आकर्षण माया के पीछे दीवाने की भांति दौड़ता चला जा रहा है कि अब सुख मिलेगा, साथ संगत जी अब आनंद मिलेगा, अब ठहराव मिलेगा। लेकिन सत्य तो यही है मानव मन में कभी भी तृप्ति से भर नहीं पाता। तृप्त होना मन का स्वभाव नहीं है। साथ संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी में दर्ज है, सुख साधन उपलब्ध कराता दुनिया में विज्ञान है। सुख साधन उपलब्ध कराता दुनिया में विद्वान है। होता केवल ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का कल्याण है। होता केवल ब्रह्म ज्ञान से आत्मा का कल्याण है। आत्मा का कल्याण है। तो सत्संग जी ख्वाहिशों के जाल में फंसकर आज का इंसान बेसुकून होता जा रहा है। उसके मन में वो सुकून ही नहीं है जिसे वो धार्मिक स्थलों में ढूंढ रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है साथ संगत जी कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। तो साथ संगत जी इसका मूल्य कारण है मन में संतुष्टि का अभाव। तो साथ संगत जी ये अभाव जब तक बना रहता है मन में अशांति कला कलेश चलता ही रहता है। तो साथ संगत जी ऐसा कभी भी सुकून नहीं प्राप्त पाता।
आम आदमी का मन करीब करीब और निर्णय की स्थिति वाला होता है। तो साथ संगत जी, क्योंकि वह कई विरोधी चीजों को अपने मन में एक साथ लेकर चलता जाता है, तो साथ संगत जी आमतौर पर लोग कहते सुने जाते हैं कि उनका चित्त बहुत चंचल और बेचैन है। साथ संगत जी 24 घंटे तरह तरह के विरोधी विचार उनके अंतर्मन में चलते रहते हैं। साथ संगत जी विरोधी विचारों के कारण आंतरिक संघर्ष भी चलता रहता है। वो जिस्मानी तौर पर संघर्ष में नहीं होते, पर मानसिक द्वंद्व से घिरे रहते हैं साथ संगत जी। और साथ संगत जी मन सदा चलायमान रहता है, इसीलिए विचार शक्ति भी खंडित अवस्था में पड़ी रहती है साथ संगत जी। फिर इसका निदान क्या है और मन को आराम कैसे मिलेगा साथ संगत जी? यस ब्रह्मे रमते चित नंदति नंदति निंदितव, यस्म ब्रह्मे समते चित नंदति नंदति नंदितवे। तो साथ संगत जी इसका अर्थ ये है कि कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद में है, वो आनंद ही करता है साथ संगत जी। साथ संगत जी महात्मा फरमाते हैं, पार ब्रह्म की जिसु मनी, भूख ना लगती ही ना लाग ही दुख। पार ब्रह्म की जिसु मनी, भूख ना लगती ही ना लग ही दुख। तो साथ संगत जी पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति, भूख जिसको लग गई उसका जीवन दुखों से ऊपर उठ गया। तो साथ संगत जी दुख सुख संसार में लगे हुए हैं, हर किसी का जीवन इनमें प्रभावित होता रहता है, लेकिन जिसे प्रभु की लगन लग गई है साथ संगत जी, उसकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका मन गुरु चरणों में हार गया, उसे संसार में कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है साथ संगत। साथ संगत जी एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है साथ संगत जी, और लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है। तो साथ संगत जी परमात्मा हमारी जरूरतों को अवश्य पूरा करता है, परंतु लालच भरी हसरतों को नहीं। तो साथ संगत जी अगर सुकून चाहिए तो सत्य से नाता जोड़कर खुद का नजरिया बदलना होगा। चैन और सुकून बाजार में नहीं मिलता, इसीलिए चीजों को यथार्थवादी होकर समझना होगा। तो साथ संगत जी सच्चाई और अच्छाई और शांति की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वो हमारे अंदर ही नहीं तो कहीं भी नहीं। तो किसी कवि ने खूब लिखा है, राहत और सुकून की बात करते हैं मन में द्वेष रखकर। राहत और सुकून की बात करते हैं मन में द्वेष रखकर। पानी कैसे अंदर जाए मुंह में चम्मच रखकर, पानी कैसे अंदर जाए मुंह में चम्मच रखकर। तो साथ संगत जी महात्मा की सच्चिदानंद जी यही ठहरा हुआ है। इस परम सत्य के साथ जुड़कर ही मन को विश्राम मिलता है साथ संगत। और साथ संगत जी विज्ञान का सिद्धांत बताता है कि हर वस्तु अपने मूल्य में मिलकर ही शांत होती है। ऐसी ही जीवात्मा अपने मूल्य स्वरूप को जानकर पाकर अपने आनंद स्वरूप को समझकर आनंद पाती है साथ संगत। साथ संगत जब स्वयं परमात्मा ही जीव को ठहराव देता है, तभी मन में सुकून की उन्नत अवस्था में पहुंच पाता है। और साथ संगत जी यही मानव चूक कर जाता है, वो परमात्मा को भी साथ संगत इंसानों की बुनियादी
जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी रूप में परमात्मा उन्हें उपलब्ध करवा ही देता है। अब चाहे मकान अपना है या किराए का, रोटी जौ बाजरे या मल्टीग्रेन की है या सूखी अथवा चुपड़ी हुई, ये सबको रोटी देता है। साथ संगत जी, तन ढकने के लिए वस्त्र भी अवश्य देता है। मोटी खादी सिल्क हो या उतरन के रूप में सबको देता यही है साथ संगत जी। कोई वस्तु पदार्थ अक्षर समझने लगता है कि ये हर गुरु के पास उपलब्ध होगा, कहीं से भी गुरु मंत्र धारण कर लो, वह भगवान तक पहुंचा देगा। तो साथ संगत जी, जबकि ऐसा नहीं है, परमात्मा कोई रास्ता नहीं है कि कहीं से भी चलेंगे तो इस तक पहुंच ही जाएंगे, बल्कि ये स्वयं ही मंजिल है। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इसी में खड़े हैं, बस मन की आंख खुलने की देर है। ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के आंखों में मिलते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, चारों तरफ हरी ही हरी है। ब्रह्म को बिना आत्मदर्शन संभव नहीं है और आत्मदर्शन के बिना मन में विश्राम आना संभव नहीं है। पवित्र गुरुवाणी फरमाती है साथ संगत जी, ओ नंदू भैया मेरी माए सती गुरु में पाइया, औंदी भैया मेरी माए सत गुरु में पाइया, सती गुरु त पाइया सहज सेती मनी बिजा बधाइया, सती गुरु त पाइया सहज सेती मनी बिजा बधाइया। तो साथ संगत जी, सुकून अंतर मन की सहज अवस्था का नाम है। जब मन परमात्मा की याद और रजा में ढलना सीख जाता है, जब इसके अंदर का शोरगुल बंद होकर अनहद संगीत बज उठता है, जब इसका मन विरोध नहीं करता बल्कि विनीत होकर सतगुरु निराकार की याद में सुमरन में रहता है, तब साथ संगत जी आनंद फलित होता है। जब मन में कामनाएं की जगह रामेश्वर बस जाए, तब अंतर मन की कला बेचैनी समाप्त हो जाती है साथ संगत जी। ऐसा उन्नत मन कह उठता है, तू ही निरंकार करो, ते पल पल इन्हों याद करो, तू ही तू निरंकार करो, ते पल पल इन्हों याद करो, इस अमृत नु रज रज पियो, तन सोखा दिल साध करो, इस अमृत नु रज रज पियो, तन सोखा दिल याद करो। तो साथ संगत जी, धन्य है हम तो वक्त के मुर्शद द्वारा ब्रह्म ज्ञान मिला और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भटकते मन को ठहराव देकर सुकून हम सब के मनों में स्थापित कर दिया। साथ संगत जी, सुकून शब्द सुनते ही दिलो दिमाग में एक शांति, सहजता और आनंद का ध्यान आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सुकून, शांति, आनंद, स्थिरता और सहजता का ही दूसरा पहलू है। तो साथ संगत जी, सुकून दो तरह का होता है, एक बाहरी यानी कि शारीरिक और दूसरा भीतरी जो कि मानसिक होता है। तो साथ संगत जी, जिसका सीधा संबंध मन से होता है, जैसे कड़कती धूप में कोई इंसान जब किसी पेड़ की छाया में जाता है तो उसको बहुत सुकून मिलता है। तो साथ संगत जी, ये सुकून स्थिर नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है, पर जो अंतर मन का सुकून है उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। तो साथ संगत जी, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि अंदर का सुकून स्थिर रह सके, क्योंकि ये आने जाने वाला है। जब ये गुरु की कृपा से समझ में आ जाए और फिर ये आता है, जाता नहीं। तो साथ संगत जी, मिसाल के तौर पर जब एक भक्त यह सोचता है कि मुझ पर सद्गुरु निरंकार ने
कितनी कृपा की है, इस भरे संसार में से मुझे ही चुना है और मेरी बाजू पकड़कर मुझे इस भव सागर से बाहर निकाला है सात संगत। तो सात संगत जी मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर मेरा आना जाना खत्म कर दिया। यहाँ एक तरफ गुरु निरंकार का शुक्राना निकलता है तो दूसरी तरफ अंतर्मन में सुकून भी आता है। किसी भी चीज का कोई न कोई आधार होता है सात संगत जी। बिना आधार के कोई भी चीज टिकी नहीं रह सकती। मेरे अंदर का सुकून का आधार क्या है, जिससे सुकून और शांति का अंकुर फूटता है? वो कौन सी समझ में है जिसके आ जाने से आदमी की भाग दौड़ खत्म हो जाती है सात संगत जी। क्योंकि जब तक दौड़ धूप है तब तक वहाँ दूर दूर तक सुकून नहीं हो सकता। जैसे घोड़े और आदमी की अलग अलग रेस लगती है, भागते हुए इनका पूरा जोर लगता है तब तक कि वो अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाते। तो सात संगत जी उस स्थान पर पहुंचकर दोनों शांत हो जाते हैं सात संगत। तो सात संगत जी मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर सतगुरु ने मेरा आना जाना खत्म कर दिया। ये बात ध्यान में आते ही जहाँ एक तरफ सतगुरु निरंकार का शुक्राना निकलता है तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्मन में सुकून भी आता है। तो सात संगत जी अब सोचें कि एक भक्त के लिए वो निर्धारित स्थान क्या हो सकता है। तो सात संगत जी क्या इन आँखों में दिखने वाली कोई भी वस्तु, कोई उपलब्धियां, धन दौलत एक संत भक्त का लक्ष्य हो सकता है सात संगत? तो सात संगत जी आप जरा विचार करें कि वो समझ क्या है, वो सुकून का आधार क्या है, जो हमने कई बार सत्संग में सुना है कि ये संसार नाशवान है। हमें लगता है दिल से या हम सिर्फ कहते ही हैं। अपनी आँखों के सामने लोगों के अनजाने ते देखकर दिल से भी लगता है कि मैं उस इंसान की तरफ क्यों हूँ जो कि कहीं मेहमान के रूप में किसी के घर गया है। और सात संगत जी वहाँ परिवार के साथ प्यार ज्यादा होने के कारण उन्होंने 2-4 दिन उसको रख लिया, पर उसको अपने घर का चेता नहीं भूलता। तो सात संगत जी सुकून का आधार है सद्गुरु पर अटूट विश्वास, पक्का भरोसा है कि मेरा जीवन का मकसद पूरा हो गया, मैंने अपना काम कर लिया सात संगत जी। अब मुझे कोई डर नहीं है कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, जहाँ पहुँचकर कहीं और जाने की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। और सात संगत जी गुरु निरंकार के ध्यान से भक्त की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि गुरु निरंकार और सात संगत से बढ़कर और कुछ नजर ही नहीं आता। और सात संगत जी इस जगत से जुड़े हुई कोई भी कामना सिर नहीं उठती। तो सात संगत जी किसी शायर ने क्या खूब कहा, बेगर्ज जिन्हा दी उल्फत है, बेगर्ज जिन्हा दी उल्फत है, ओह नवाज की कीमत नहीं मांगते, ओह नवाज की कीमत नहीं मांगते। तो सात संगत जी निस्वार्थ होना, बेगर्ज होना, शुक्रगुजार होना, समर्पित होना, कामना इच्छा का न होना हमारी अंदर ही की सुकून की निशानी है। तो सात संगत जी सद्गुरु कृपा करें, हम सब की गुरुमत कायम रहे। जितनी निरंकार ने जिंदगी बख्शी है वो सुख से सुकून से गुजरे सात संगत। सात संगत जी सुकून शांति अंतर्मन की फकत महिमा मंडन से नहीं, ये रास है पूर्ण समर्पण की इस अंतर्मन को यही भाती। तो सात संगत जी दुनियावी
अलामतें जितनी भी कुछ पल की राहत देती हैं, जो फंस हसरती मड्डल जाल में मन को आहत कर देती है। एक पूरी तो मन चलती अनेकों, जिनमें कभी ना सुकून मिले। ब्रह्मवटी से आगमन पाए अंतर्मन जो रबी चाहत भर देती। गुरु ज्ञान की संजीवनी सुकू की है, इससे ही रूह मुक्ति पाती। इस राह है पूर्ण समर्पण की, इस अंतर्मन को यही भाती। तो सत्संग मुर्शद तेरी बात बात में मिलता मुझे सुकून है। चैन भरी अब रातें हैं और दिल में बड़ा सुकून है। मुर्शद तेरी बात बात में मिलता मुझे सुकून है। चैन भरी अब रातें हैं और दिल में बड़ा सुकून है। दुनिया के सुख ऐसे जैसे दिन दिन बढ़ती प्यास है। तेरी रज़ा में जी कर देखा जीवन भर का सुकून है। दुनिया के सुख ऐसे जैसे दिन दिन बढ़ती प्यास है। तेरी रज़ा में जी कर देखा जीवन भर का सुकून है। तब दिल्ली हर्षों में दिखती, ज्यों सूरज उगता ढल जाता। कायम दायम बस एक तू है, मन का यही सुकून है। नशा जहाँ का तो विष है, जो तन मन को बर्बाद करे। जाम इलाही में ही चंदन सुरूर है और सुकून है। संतों का मन से सत्कार करूं तो मिलेगा सुकून। झुकूं मन से इन्हें नमस्कार करूं तो मिलेगा सुकून। मन भर के नहीं मन से बैठूं तो सुकून मिलेगा। संगत में सुनूं फिर अमल करूं तो सुकून मिलेगा। निंदा नफरत से दूर रहूं तो सुकून मिलेगा। मैं प्यार से घर भरपूर रहूं तो सुकून मिलेगा। देखो हर में हरि का रूप अगर तो सुकून मिलेगा। चलो गुरुमत की गर सीधी डगर तो सुकून मिलेगा। गुरु वचनों का अगर पालन होगा तो सुकून मिलेगा। इस तरह जीवन यापन होगा तो सुकून मिलेगा। सेवा सुमरन में मन मगन रहे तो सुकून मिलेगा। सत्संग की अगर ये लगन रहे तो सुकून मिलेगा। मर्यादा में धारण हो तो सुकून मिलेगा। सबकी खुशी मेरी खुशी का कारण हो तो सुकून मिलेगा। तेरी शरण के संग निभती तो सुकून मिलेगा। पूरी अंतर्मन का सुकून मिलेगा। साथ संगत जी, मेरे पड़ोस में शांति, मेरी गली में शांति, मेरे देश और सारे विश्व में शांति चाहिए। तो साथ संगत जी, शांति का संबंध हर मानव के साथ है। मनुष्य के पास हर सुख साधन, नौकर चाकर, धन दौलत है, मगर शांति की कमी है। ना नींद है ना चैन है। शादी में गए हो, खुशी के बैंड बज रहे हैं। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने हो, परंतु मनुष्य के मन में शांति ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। साथ संगत जी, कहने का भाव है जिसके हृदय में शीतलता नहीं, उसके जीवन में शांति की कमी होगी। निरंकार ने धरती बनाई, सूर्य चांद तारे बनाए, परंतु खुशी नहीं हुई। फिर उसने इंसान को बनाया। इंसान को बनाकर निरंकार बहुत खुश हुए कि जो कार्य मैं करता रहूं, ये भी वही कार्य करेगा तो श्रेष्ठ होगा। कहा, हे इंसान, तू मैं तुझे दूंगा। तो साथ अपनी चादर बिछाकर कहा, दीजिए। प्रभु ने लक्ष्मी जी को कहा, पकड़ाओ। लक्ष्मी जी ने थैला
अन्य थैला खोलकर पद प्रतिष्ठा महल माड़ियां। तो साथ संगत जी थैला अपने चरणों में रख लिया। इंसान गठरी बनाई और कंधे पर रखकर चल पड़ा। नमस्कार भी नहीं किया। लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा, भी कुछ इंसान को दिया, परंतु एक छोटी सी वस्तु क्यों नहीं रख ली? इसे भी इंसान को दे दिया होता। भगवान कहते हैं और ये भी ले जाएगा। तो साथ संगत जी ये वस्तुएं थी ढूंढ रहा जाएगा, परंतु मनुष्य को जब भी शांति प्राप्त करना होगा, मेरे चरणों में मनुष्य को शांति मिलेगी। अगर मनुष्य को शांति चाहिए तो निरंकार प्रभु के चरणों में जुड़ना होगा। तो साथ संगत जी प्रभु भक्ति में ही सुख सुकून की एक छोटी सी बूंद सागर में इसलिए जाती है क्योंकि वो अभी अपूर्ण है, वो पूर्ण होना चाहती है। नदी तक शोर मचाती है। तो साथ संगत जी जब तक सागर में मिलती नहीं, क्योंकि वो अपूर्ण है, पूर्ण होने के बाद खामोश हो जाती है। घड़ा तब तक बोलता है जब तक खाली है या कम भरा है, छलकता है, बोलता भी है, लेकिन जैसे ही भर जाता है वो आवाज आनी बंद हो जाती है। साथ संगत जी क्योंकि वो आवाज आनी बंद हो जाती है, वो समय के साथ संपूर्ण की तरफ जा रहा है। साथ संगत जी, साथ संगत जी जैसे जैसे आपके अंदर कलाएं बढ़ती चली जाएगी, आपकी खामोशी बढ़ेगी, आपकी चिंता घटेगी, आपका दिखावा मिटेगा, चंचलता मिटेगी, आपके अंदर आपूर्ण खत्म होती जाएगी और साथ संगत जी पूर्ण शांति आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप पूर्ण परमेश्वर निराकार की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्ण परमेश्वर की ओर बढ़ते बढ़ते संतुष्टि आती है। साथ संगत जी शांति आती है, सुकून आता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब हम गुरु चरणों में जाते हैं तो गुरु के समस्त वरदान हमारे अंतर्गत मन में आते हैं। साथ संगत जी सुकून शांति तब मिलता है जब अच्छे कर्म करो, किसी से छल ना करो, निराकार प्रभु को भरोसा रखो, सुमिरन करो, बीती बीती बातों को बार बार न दोहराओ। जैसे आटा पिस गया हो फिर भी हम पिसे हुओं को भी बार बार पिसे जाते हैं। तो साथ संगत जी यही इंसान की हालत है कि कहीं अगर कोई कमी रह गई या किसी ने कुछ कह दिया तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको उसे बार बार दोहरा कर अपने आप में अशांति भर ली। छोटी छोटी बातों को पकड़े रखना अशांति का कारण है। खुद भी शांत रहें, औरों को भी शांति रहने दें। निरंकार का सुमिरन करें, शांति और सुकून मिलेगा। साथ संगत जी हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है कि बाकी माया का तो घर आई, परंतु इसका ये कदापि नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। हम पूरी सावधानी बरतें, इसके बावजूद भी यदि कोई भूल हो जाती है तो उसे हरी इच्छा समझकर आगे बढ़ जाना चाहिए। इससे हमारे मन का सुकून कायम रहता है और हम अपना आनंद नहीं खोते हैं। साथ संगत उठते बैठते हर घड़ी दातार का एहसास कर, मन गुरु चरणों से जुड़ जाए, ये ही प्रयास कर, ये ही प्रयास कर। मन नाचता नाच सबको, मन का ये स्वभाव है।
मन गुरु को कर समर्पण, मन गुरु का दास कर। हो गुलामी सतगुरु वचनों की, मन को हो इस तरह, काम नामुमकिन नहीं हो जाए, विश्वास कर तू जरा। सुकून अंतर मन से आएगा सदा के वास्ते, सेवा सुमरन और सत्संग काम ये कुछ खास कर। मन वो आत्मा कर दिए रोशन, गुरु ने ज्ञान कर्म, अब तो जीवन काल में ही मुक्ति का आभास कर। अब तो जीवन काल में ही मुक्ति का आभास कर। तो साथ संगत जी, आप जी को ये विचार अगर अच्छा लगा होगा साथ संगत जी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।